अंडर 19 में अपनी महिला खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए ये वर्ल्ड कप जीत लिया है। भारत ने महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। जबरदस्त फॉर्म में हमारे गेंदबाज, हमारे बैट्समैन यहां पर नजर आए। 69 रन का ही लक्ष्य सामने, जिसे बहुत ही आसानी के साथ पा लिया। और एक तरीके से कहें तो गेंदबाजी बहुत जबरदस्त रही कि एक बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाया। भारत ने महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया है। पूरा देश इस वक्त जश्न में डूबा नजर आ रहा है। भारत ने महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया है। विक्रांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, जबरदस्त फॉर्म में हमें अपनी ये लड़कियां दिखी हैं, चाहे वो गेंदबाजी, खासतौर पर आज तो गेंदबाजी को लेकर ही बात होनी चाहिए। स्कोर ही नहीं बनाने दिया उतना कि जिसको अचीव करने में दिक्कतें आए। सही कहा आपने। और अर्पिता, देखिए, इंग्लैंड कोई मैच हारा नहीं था अब तक, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया से एक मैच हार कर आया था, लेकिन फाइनल ऐसा लग रहा था कि अनइक्वल है। मतलब भारत की जो लड़कियां थी अंडर 19, वो ऐसा लग रहा था कि उनके पास इतना तजुर्बा है कि वो बिग स्टेज को बेहतर हैंडल कर पा रही थी बनस्पत इंग्लैंड के। और ये ना भूलें कि शायद विमेंस क्रिकेट को जो एक ट्रिगर चाहिए था वो ये है। ठीक है, हम बात करते हैं विमेंस प्रीमियर लीग की, हम पैसे की बात कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप किसी भी खेल के लिए बड़ी जरूरी चीज है। आप 1983 वर्ल्ड कप जब मेन टीम भारत की जीती थी तो क्रिकेट का रेवोल्यूशन आया। शायद विमेंस रेवोल्यूशन के लिए आपको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, सिर्फ विमेंस प्रीमियर लीग नहीं चाहिए थी, एक वर्ल्ड चैंपियनशिप भी चाहिए थी। तो ये विमेंस क्रिकेट में भारत की पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अंडर 19 से आई है। इसका मतलब है कि आने वाला जो वक्त होगा वो विमेंस क्रिकेट आपकी टीम पूरी दुनिया पर राज कर सकती है। इससे पहले जो मेन टीम है वो T20 वर्ल्ड कप फाइनल भी खेली है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप फाइनल भी खेली है, जीत नहीं पाई थी, लेकिन शायद ये लड़कियां वो रास्ता दिखा गई हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है ना कि शेफाली वर्मा जो ऑलरेडी 2-3 साल से भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही हैं, वर्ल्ड कप मेन खेल आई हैं, वो यहां पर कप्तान थी। भले ही फाइनल में उनके रन नहीं थे, भले ही फाइनल में श्वेता के रन नहीं थे, उनके 297 रन है पूरी टूर्नामेंट में, बावजूद इसके आप आसानी से जीते हैं। तो आने वाले वक्त के लिए मुझे लगता है कि विमेंस क्रिकेट को जो एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए था खेल के लिहाज से, पैसे के लिहाज से तो भारत नर्व सेंटर होगा ही, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है विमेंस क्रिकेट में भारत ही एक पावर हाउस भी बनकर आए। और ये पहली बार मतलब इस तरीके का इतिहास, क्या इसकी कल्पना विक्रांत, क्योंकि आप स्पोर्ट्स कवर करते हैं, जब ये टीम वहां पर पहुंची, जिस तरीके का खेल, जिस तरीके का परफॉर्मेंस ये दिखा रहे थे, क्या उस समय कल्पना की जा सकती थी कि वर्ल्ड कप हमारे हाथ में होगी? जैसे मैंने कहा, एक डिप तो आया था जब ऑस्ट्रेलिया से भारत हारा था, तो वो एक डिप आया था, लेकिन शेफाली वर्मा का होना, ऋचा घोष का टीम में होना, ये दोनों भारत के लिए खेल चुकी हैं। यह भारत के लिए खेलने के बाद अंडर 19 खेलने गई हैं, तो हमें इस चीज का अंदाजा था कि अगर कोई एक बड़ा उलटफेर ना हुआ तो भारत कम से कम फाइनल में खेलेगा। और जैसे ही फाइनल में आए, जैसे मैंने कहा, इससे पहले विमेंस क्रिकेट में उल्टा हो रहा था। जो मेन टीम भारत की थी वो फाइनल में जाकर थोड़ा सा, आप कहते हैं ना, कि दबाव में आ जाती थी, लेकिन ये लड़कियां दबाव में नहीं आई हैं, बल्कि इंग्लैंड दबाव में आया है। तो उस लिहाज से मुझे किसी वक्त ये नहीं लगा कि भारत के साथ उलटफेर हो जाएगा, लेकिन हाँ, ये कहना 100% नहीं था कि भारत ही वर्ल्ड चैंपियन होगा। जैसे मैंने कहा अर्पिता, ये आगाज है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि अंडर 19 के बाद अब जो मेन आपकी क्रिकेट की ट्रांजिशन है विमेंस क्रिकेट की, वो शायद भारत के और बड़े बड़े खिलाड़ी आएंगे। आई थिंक यहाँ पर जब शेफाली को, ऋचा घोष को टीम में चुना गया था तो बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था, बड़ा लोगों ने आलोचना की कि बताइए ये क्या बात हुई, ये तो इंडिया के लिए पहले खेल चुकी हैं, इनको अब दोबारा अंडर 19 का वर्ल्ड कप खिला रहे हैं। बट वो आई थिंक एक सही सोच थी। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ अंडर 19 टीम भेज नहीं रहे थे वर्ल्ड कप खेलने के लिए, आप ऋचा घोष और शेफाली वर्मा को इसलिए साथ में भेज रहे थे ताकि आप जीतना चाहते थे। और अगर वो अंडर 19 है, अच्छा, एज वी स्पीक शेफाली का कल जन्मदिन था और आज वो 19 साल 1 दिन की हो गई हैं, तो अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना था और आपके अगर प्लेयर्स एलिजिबल थे तो आपको करने चाहिए थे, और वही इन्होंने किया भी। बिल्कुल। और अब इसको इस तरीके से भी अगर एक तरीके से समझना चाहे, जरा विक्रांत ये बताइए कि जीत का सेहरा है, हालांकि ये तो पूरी टीम के सर पर बंधेगा, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि वो कौन सा खिलाड़ी है जिसके सर पर ये सेहरा सजने वाला है, आपकी नजर में वो कौन? नहीं, देखिए, श्वेता ने बड़ी जबरदस्त फॉर्म दिखाई है। श्वेता सहरावत अगेन आने वाले वक्त में आप देखेंगी, दिल्ली की लड़की हैं। शेफाली वर्मा तो है ही है, शेफाली तो कप्तान है। इनफैक्ट
जो किसी जमाने में मेंस क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग का खौफ हुआ करता था, विमेंस क्रिकेट में शेफाली वर्मा का है। और बड़ा दिलचस्प है कि ये बड़ी छोटी उम्र में 12-13 साल की उम्र में जब रोहतक में खेलती थी तो हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन इनको लड़कों के साथ खिलाता था, मतलब वो उनका अभ्यास ही सारा उन्होंने लड़कों के साथ किया है। तो शेफाली वर्मा है, आपके पास ऋचा घोष है, श्वेता है, पाशवी का नाम आप आने वाले वक्त में सुनेंगी, ये भी बड़ी जबरदस्त गेंदबाज है।